बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू यूके हिकमत यूट्यूब चैनल। 2 केले और 20 बादाम। आज एक ऐसा टोटका बताने जा रहा हूँ। इन दो चीज़ों को मिलाकर जिस भाई ने खा लिया, इसका कोई जूस नहीं बनेगा, कोई शेक नहीं बनेगा, इसका टोटका तैयार होगा। जिस बंदे ने ये टोटका इस्तेमाल कर लिया उस ज़िंदगी में कभी मर्दाना कमज़ोरी ना होगी और 80 साल तक की उम्र में भी वो जवान रहेगा। इस टोटका के इस्तेमाल से आपकी सेक्स टाइमिंग बेहतर होगी और मादा तौलीद गोंद की तरह गाढ़ा होगा और आपका कमर दर्द हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगा। नुस्खा बताने से पहले आपसे गुजारिश है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। इससे मेरी नई आने वाली वीडियो आपको आसानी से मिल जाया करेगी। सबसे पहले 20 बादाम लेकर उनको किसी हवन दस्ते में डालकर अच्छी तरह से कूट लें और फिर उसके बाद 2 अदद केले लेकर उनको अच्छी तरह से छील लें। दोस्तों, जिस तरह मैं ये टोटका बनाना सिखा रहा हूँ बिल्कुल इसी तरह आपने करना है। 2 केलों को छीलकर बारीक काट लें और इससे आपको उसको कूटने में आसानी होगी। केले कट करने के बाद इनको इसी हवन दस्ते में डाल दें जिसमें बादाम पहले से कूटी हुई हों और अच्छी तरह इनको कूट लें ताकि बादाम और केला मिक्स हो जाएं। शायद आप लोग सोच रहे होंगे कि ब्लेंडर में डालकर ये सब क्यों नहीं पीस लिया। तो इसकी वजह यह है कि अगर मेरी बात का यकीन नहीं तो किसी भी डॉक्टर हकीम से पूछ लें। ब्लेंडर में पीसने से इनके अज्जा ब्लेंडर में रह जाते हैं और उनका असर ख़त्म हो जाता है। इसलिए इनको हामन दस्ते में कूटने से उनके असल अज्जा ज़ाया नहीं होंगे। यह पुराना देसी तरीका है दोस्तों, लेकिन इसका रिज़ल्ट बहुत कमाल का है। जब ये अच्छी तरह से मिक्स हो जाए तो इनको किसी बर्तन में निकाल कर रख लें और उसके बाद खालिस शहद की 4 चम्मच इसमें डालकर मिक्स कर लें। आपका टोटका तैयार है। इस टोटके को आपने सुबह नाश्ते में खाना है और ये पूरा ख़त्म करना है। अगर आप कम मिकदार या ज़्यादा मिकदार में बनाना चाहें तो वो भी बना सकते हैं। दोस्तों, शुगर वाले मरीज़ इस नुस्खे को इस्तेमाल ना करें और हाई ब्लड प्रेशर के मरीज़ भी इस्तेमाल ना करें। नॉर्मल लोग इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। और एक बात ये कि नुस्खा के इस्तेमाल के बाद वर्जिश ज़रूर करनी है ताकि ये हज़म हो सके। दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि आपकी खोई हुई ताकत वापस आ जाए तो इसको खाकर थोड़ी सी वर्जिश ज़रूर करें। ये खाकर सोना नहीं है, वरना ये आपके मैदा में बोझ पैदा कर देगा। मेरा मकसद आपकी भलाई करना है। उम्मीद है दोस्तों आज का नुस्खा अच्छा लगा होगा। वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दिया करें। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।